अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप भाइयों के साथ मोबाइल का जो बैटरी कनेक्टर होता है उसको चेंज करने का जो तरीका है वो आपके साथ शेयर करूँगा। जो भाई अभी अभी काम को सीखना चाह रहे हैं या बिगनर्स हैं, ये वीडियो ख़ास तौर पर उन भाइयों के लिए है कि जिनको मुश्किल पेश आती है किसी भी कनेक्टर को रिप्लेस करते हुए। तो इंशाअल्लाह ताला जो तरीका मैं भाइयों से शेयर करूँगा, आप कोई भी बोर्ड है किसी भी मॉडल का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। असल में तरीका एक ही होता है। अगर आपको ये टिप्स जो हैं आपके नॉलेज में हों, आपको पता हो कि आपने कितना टेम्परेचर रखना है और क्या आपने जो है वो इसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, क्या एहतियातें करनी हैं। अगर आप भाइयों को इन चीज़ों का पता होगा तो इंशाअल्लाह ताला आप आसानी के साथ कोई भी कनेक्टर जो है वो बग़ैर जलाए, बग़ैर ख़राब किए उसको रिप्लेस कर सकेंगे। तो अभी ये मैंने जैसे कि मिसाल के तौर पर ये दो कनेक्टर मैंने सामने रखे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं दोनों कनेक्टर आप भाइयों के सामने ये उतार कर सेम ही लगाऊंगा और इसमें हमें कितना टेम्परेचर रखना है, किस तरीके से हमें जो है इसके अंदर जो है वो इसको उतारना है, किस तरह से हीट देनी है, तो इंशाअल्लाह ताला अभी हम इस वीडियो में इसको देखेंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो पूरी देखा करें ताकि जो ये हमारा जो तरीका है, जो भी चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं उसमें से कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो इसमें मैं जो है इसको टेम्परेचर जो है वो अपनी मशीन का 320 पर सेट कर रहा हूँ और एयर जो है वो मैंने 4 पे रखी है। तो इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि अगर इसके साथ कोई करीब यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट है जो हीट से ख़राब हो सकता है तो उसको ज़रूर कवर करें। अच्छा, इसको आपने जब हीट देनी है तो नोज़ल को एक जगह नहीं रखना, आपने इसको मूव करते रहना है और थोड़ी सी हीट देने के बाद आपने एक काम ये करना है कि आपने इसको पूरे जैक को जो पेस्ट होती है उससे आपने इसको गीला कर लेना। पेस्ट हमेशा अच्छी इस्तेमाल करें। अगर आप लोकल पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, हल्की क्वालिटी की होगी, तो उससे आपका जो जैक है वो सोल्ड होने में टाइम लगाएगा, जो कि हमें लगाना नहीं है। हमने कोशिश करनी है कि कम वक्त में हमारा जैक जो है वो बग़ैर जले बाहर आ जाए। तो उसके लिए हमें अच्छी सोल्डर जो पेस्ट होता है, मैं मैकेनिक कंपनी का इस्तेमाल करता हूँ, आप मैकेनिक इस्तेमाल कर लें या रिलाइफ वगैरह का इस्तेमाल कर लें या जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी ही उसमें कोशिश करें कि आप लें। तो मैंने आप ये देख रहे हैं कि नोज़ल से एक तरफ से जैक को जो है वो पकड़ लिया है। इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, जब तक इसके नीचे के पॉइंट्स सारे मेल्ट ना हो जाएं तब तक हमें इसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। इसको हम हिला के देख लेंगे, जब ये हिलना शुरू हो जाए तो हम इसको इजीली नीचे सिरका कर इसको निकाल सकते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि सोल्डर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो अभी इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर में हमारा जो जैक है वो इजीली इंशाअल्लाह ताला बाहर आ जाएगा। इसको मैं पेस्ट और लगा लेता हूँ। पेस्ट जो है वो कम नहीं रहनी चाहिए। पेस्ट अगर कम रहेगी तो हमारा जो मटेरियल है वो जल जाएगा, कनेक्टर ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपका कनेक्टर पहले से ही टूटा हुआ है और आपने नया रिप्लेस करना है तब भी आप यही एहतियात करें ताकि नया कनेक्टर लगाते हुए जो है वो जले ना। बड़े आराम के साथ हमने
कनेक्टर को बाहर निकाल लें। तो आपको अगर मैं कनेक्टर दिखा सकूं कि इतनी हीट देने के बाद भी हमारा जो कनेक्टर है वो बिल्कुल सेफ़ है, कहीं से ख़राब नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ, जला नहीं है। तो इसमें जो अहम पॉइंट्स होते हैं एहतियात के कि हमारा एक कनेक्टर ख़राब ना हो, उसमें जैसे मैंने ज़िक्र किया कि एक तो कोशिश करनी है कि टेम्परेचर जो है वो हम बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल ना करें, और दूसरा जो नोज़ल है उसको हमने एक जगह पे नहीं रखना, और हमने एक अच्छी क्वालिटी की पेस्ट इस्तेमाल करनी है। तो ये इसकी नीचे वाली साइड है, तो नीचे से भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊपर से अगर हम देखें तो ऊपर से भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं इस ही कनेक्टर को आपको दोबारा लगा कर दिखाता हूँ। तो इस कनेक्टर को मैं साइड पर मैंने ट्यूज़र से पकड़ा हुआ है, आप भाई देख पा रहे होंगे। और अब मैं क्या करूँगा कि सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि पहले पेस्ट वहाँ पर मौजूद है, तो मैं उसको, अगर आपकी जैक वाली जगह पे कोई डस्ट लगी हुई है, कोई मिट्टी है या कोई पानी नमी लगी है, तो आप उसको पहले क्लीन करें और दोबारा से पेस्ट लगा लें। लेकिन चूँकि यहाँ पे जो मेरा बोर्ड है वो बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है, और पेस्ट भी मैंने बिल्कुल अभी यूज़ की है, साफ़ सुथरी है, तो इसलिए मैं दोबारा से पेस्ट नहीं लगा रहा। तो मैं इस पे यहाँ पर दोबारा हीट दूँगा। जैसे ही ये मेल्ट होना शुरू होगा, मैं यहाँ पर जैक को रख के हल्का से इसको मूव भी करवाऊँगा, और उसकी जो अलाइनमेंट है तरफ चारों तरफ से बराबर हो। अभी मैं ये एक दूसरा जैक उतारने लगा हूँ। सेम तरीका रहेगा जैसे पहले जैक उतारा था। तो असल इसका मेथड ही होता है, जैक कोई भी हो, किसी भी मॉडल का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि अगर इसके पास कोई ऐसा कंपोनेंट है कि जो ख़राब हो सकता है, तो उसकी प्रोटेक्शन लाजमी करें। तो मैंने इसको एक शीट से कवर कर लिया है। तो मैं जैसे पहले मैंने जैक को हीट दी है, और इसको मैं पेस्ट से मुकम्मल जो है वो कवर कर लूँगा। तो ये इसी तरह जैसे मैंने पहले जैक को उतारा था, मैं इसको हीट दे रहा हूँ, हल्का हल्का सा मूव करता रहूँगा। तो जैक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल सेफ्टी के साथ बाहर आ गया। अब इसी जैक को मैं दोबारा लगाऊंगा। अगर आपके पास कोई नया जैक है, पहला टूट गया है, तो आपने नया रिप्लेस करना है, तो आप इस तरह का सेम जैक स्क्रैप बोर्ड से उतार कर लगाना चाहें लगा लें। मार्केट में तो नया जैक ये नहीं मिलता, तो कोशिश किया करें कि स्क्रैप बोर्ड्स जो हैं वो अपने पास रखें परचेज़ करके।
तो मैं इसको अपनी जगह पे बिठा लेता हूँ। तो अब फिर वही मेथड रहेगा लगाने का भी, जैसे पहले निकाला था। तो इसको हम मूव करते रहेंगे। शील्ड को अपनी जगह पे थोड़ा सा कर लूँ ताकि हमारा दूसरा कंपोनेंट जो है वो ख़राब ना हो। तो ये आपने नोज़ल को मूव करते रहना है। जब नीचे मेल्ट होना शुरू हो तो आपने उसको अपनी लाइन में कर लेना है। अच्छा, अभी मुझे महसूस हुआ कि जहाँ जो हमने पेस्ट लगाया था वो कम हो गया, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे पेस्ट लगा लूँगा ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। आपने कनेक्टर की जो नीचे लेग्स होती हैं उनके ऊपर नज़र रखनी है कि जैसे ही वो हमारा मेल्ट हो सोल्डर, तो हम उसको एक तो बिल्कुल उनकी सीध में भी ले आएं और हमारा जेट भी ख़राब ना हो। मैं थोड़ा सा और इस पर पेस्ट लगाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने महसूस किया कि वो मेल्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ाया है। अब मैं इसको 350 पर, ये देखें हमारा जैक जो है वो अपनी जगह पर लग चुका है। तो ज़्यादा इसके साथ हमने ज़ोर आजमाई नहीं करनी, सुकून के साथ काम करना है, घबराना नहीं है। तो घबराहट से काम ख़राब होता है। तो अभी जैसे आप भाई देख पा रहे हो कि हमारा जो जैक है ये पुराना ही जैक मैंने उतारा और उसी को लगा के दिखाया। असल में पुराना लगा कर दिखाने का मकसद भी यही था कि हमारा ये जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है, बाज़ भाई काम करते हुए उनसे ये जल जाता है। तो असल में आप भाइयों के साथ ये इन्फॉर्मेशन ही असल शेयर करने का मकसद था कि हम किस तरह से बग़ैर इस मटेरियल को जलाए ख़राब किए अपना कनेक्टर सेफली के साथ लगा सकते हैं, उतार सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को ये तरीका पसंद आया होगा। तो ज़रूर स्क्रैप बोर्ड्स पर आप प्रैक्टिस किया करें, तो प्रैक्टिस करने से हैंड स्किल बेहतर होता है। तो अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है या कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।